अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोहम्मद नवाज़, मैं आपके पाक स्टडी का टीचर हूँ। बेटे आज का हमारा लेक्चर बाब नंबर 3 ज़मीन और माहौल में से पेज नंबर 90 पानी, ज़मीन, नबातात और जंगलियात के बचाव में हाय मुश्किलात। और ये हमारा तफसीली सवाल नंबर 5 है। पाकिस्तान में पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात को दरपेश मसाइल, दरपेश मुश्किलात का हल बयान करें। ये दरपेश मसाइल का हल बयान करें। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले है पानी। क्या है? पानी। वसाइल की कमी और मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जाते, जिसकी वजह से दरियाई और समुद्री पानी आलूदा हो रहा है। आपाशी के पानी की कमी की एक वजह नहरों में पानी का ज़िया है। ठीक है बेटा, आपाशी के पानी की कमी की एक वजह, यानी आपाशी के लिए पानी जो कम दस्तयाब है, उसकी एक वजह यह है कि जो नहरें जो है वो पक्की नहीं हैं, कच्ची नहरें हैं, तो इस वजह से पानी ज़ाया हो रहा है। तो ये ज़िया नहरों के कच्चा होने की वजह से है। नहरों को पक्का करने के लिए वसाइल की ज़रूरत है जो कि नाकाफ़ी हैं। वसाइल की कमी की बिना पर दरियाओं पर डैम नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से बहुत सा पानी हर साल समुद्र में चला जाता है। अब नए डैम बनाने की अशद ज़रूरत है। बेटा कल न्यूज़ सुन रहा था मैं, तो उसमें ये चल रहा था कि खान साहब आप कोई डैम बनाने वाले हैं, और तो कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। जिस काम की तरफ तवज्जो की है, उसी का जो है वो आप हालात देख लें, आपके सामने हैं। दुआ करें कि ये पानी की कमी जो है इसको पूरा कर दें। अच्छी बात है। सुना है कि डैम बना रहे हैं मुल्क में, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनेंगे तो बिजली भी सस्ती होगी और पानी का ज़िया भी नहीं होगा। जी बेटा, तो आपाशी के पुराने और रिवायती तरीक़ों से भी पानी ज़ाया हो रहा है। इसके लिए काश्तकारों की तरबियत करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये पानी को ज़ाया होने से बचाने का जो है वो ज़रिया बताया गया कि नहरें पुख्ता की जाएँ और दरियाओं पर जो है वो डैम बनाए जाएँ ताकि पानी ज़ाया होने से बच सके। दूसरा है भाई ज़मीन। जी, ज़मीन को बचाने के लिए सेम और थोर का खात्मा या कम करना ज़रूरी है। यानी हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो ज़रख़ीज़ रहे, बंजर ना बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सेम और थोर को या तो सिरे से ख़त्म कर दिया जाए, और ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इतना तो हो सकता है कि हम इसको कम कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में जंगलात को काट कर रिहायशी सकीमें, फैक्ट्रियाँ, मोटरवे और हाईवे बनाई जा रही हैं, जिससे ज़राअत की ज़मीन मुसलसल कम हो रही है। यानी हम जिस तरह तरक्की करते जा रहे हैं, जिस तरह हम ज़मीन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो इसका एक नुकसान, हम फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं और एक नुकसान भी है, वो ये कि हमारी ज़री ज़मीन जो है वो कम हो रही है। जी, जैसे ज़राअत के लिए ज़मीन मुसलसल कम हो रही है, इन इंसानी सरगर्मियों को महदूद करके भी ज़मीन को बचाया जा सकता है। यानी हम ज़मीन का बेदरीग इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ज़रा इसके इस्तेमाल को महदूद किया जाए तो हम ज़मीन को और ज़री ज़मीन को बचा सकते हैं। जगह जगह पड़े कूड़ा क्रिकेट के ढेरों को तलफ करके भी ज़मीन को बचाया जा सकता है। ज़मीन को नए और जदीद तरीक़ों से काश्त करके भी बचाया जा सकता है। ज़मीन पर बार बार एक जैसी फसलें ना उगाई जाएँ ताकि उसकी ज़रख़ीज़ी कायम रहे। ठीक है बेटा, तो ये ज़मीन को बचाने के तरीके बताए गए। आगे है भाई नबातात। दरख्त न सिर्फ जानवरों और परिंदों का आम मस्कन है, बल्कि सैलाब और तूफ़ान के असरात को भी कम करते हैं। बेटा हमने जंगलात के चैप्टर में पढ़ा था, जंगलात वाले टॉपिक में, कि जंगलात जो है वो तेज़ पानी के बहाव में रुकावट का बायस बनते हैं। ढलवानों पर जब दरख्त होते हैं तो जब सैलाब आता है तो उसमें फिर दरख्त रुकावट बनते हैं और उस सैलाब की तेज़ी में कमी आती है। इंसान ने रिहायश, ईंधन और सड़कें बनाने के लिए इनको काटना शुरू कर दिया है। दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद क़वानीन को फौरी तौर पर अपडेट करने की ज़रूरत है। रियासत और कम्यूनिटी की कोशिशों से नबातात का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सकता है।
नबातात को बचाने के लिए लोगों में उसकी अहमियत से आगाही के प्रोग्राम भी शुरू करने की ज़रूरत है। दरख्तों को गैर ज़रूरी ना काटा जाए, दरख्तों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जाए, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाकर भी दरख्तों को बचाया जा सकता है। वैसे बेटा दरख्त लगाना सवाब है, नेकी है, और नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसकी तरगीब दी है कि दरख्त लगाए जाएं। तो इस तरह दरख्त जो है वो जिस तरह जानवर और परिंदों का मस्कन है, तो इसी तरह और भी बहुत से फ़ायदे हैं इसके कि सैलाब में रुकावट के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। और एक और बात भी है कि दरख्त जो है ना बारिश का सबब बनते हैं, बारिश का सबब बनते हैं, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जिसकी वजह से दरख्त बहुत अहम है। आगे बेटा जंगली हयात। जी, पाकिस्तान में जंगली हयात और उसके तहफ़्फ़ुज़ में दरपेश मसाइल में सबसे अहम मसला गैर कानूनी शिकार है, जिसको रोकना चाहिए। गल्लाबानी से चरागाहें कम हो रही हैं। अवाम का इस मसले से आगाह होना भी एक मसला है, यानी मसले पर मसला कि अहम मसला गैर कानूनी शिकार है, जिसको रोकना चाहिए। गल्लाबानी से चरागाहें कम हो रही हैं। अवाम का इस मसले से आगाह ना होना भी, यानी इस मसले से आगाह नहीं है, ये भी एक मसला है। आगाही प्रोग्राम के ज़रिए अवाम में सूझबूझ बढ़ाई जा सकती है। जंगली हयात का शिकार करने वाले लोगों को तरगीब दी जा सकती है। वो जंगली हयात के शिकार या उनकी तिजारत के बजाय आमदनी के दीगर ज़राए तलाश करें। तेज़ी से बढ़ती हुई इंसानी आबादी भी जंगली हयात को मुतासर करती है। पानी के वसाइल की कमी से जंगली हयात को मसाइल दरपेश हैं। जंगलात को काटने से जंगली हयात को दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करनी पड़ती है, इसलिए जंगलात की कटाई से भी परहेज़ किया जाए। देखिए बेटा, हमने जंगलात के कटाव के नुकसान ने पढ़ा कि जंगलात का कटाव जो है वो बहुत सी मुसीबतों का बायस बनता है। ऑक्सीजन में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा, और मौसमियाती तब्दीलियाँ, और बारिशों में तब्दीली, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि दरख्तों के काटने की वजह से जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है बेटा, बल्कि क्योंकि ये जंगली हयात के लिए बहुत अहम है, और जंगली हयात इंसान के लिए अहम है, और जंगली हयात के लिए जंगलात अहम हैं। तो इस तरह बेटा आज का हमारा टॉपिक जो था वो पानी, ज़मीन और नबातात और जंगली हयात पर मुश्तमिल था, जो कि हमारा तफसीली सवाल नंबर 5 है। लेक्चर ज़रूर सुना करें बेटा, और जो आपको होमवर्क दिया जाए उस पर भी तवज्जो किया करें। मिसाल के तौर पर आज का होमवर्क 5 MCQ और 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो अब बेटा तरीक़ाकार ये बनाया गया है कि अब आप लाजमी तौर पे हमारा लेक्चर सुनेंगे और काम करेंगे। जो बच्चा लेक्चर सुनेगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो लेक्चर के एंड पे, यानी 1 मिनट रहता हो तो या 2 मिनट रहते हो तो उसका स्क्रीन शॉट ले और हमें सेंड करे। उस बच्चे को एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दिए जाएंगे। पेपर में जितने मार्क्स होंगे वो तो होंगे, लिहाजा इसके वीडियो के देखने के भी 5 मार्क्स होंगे। तो बेटा आप इससे लापरवाही ना करें, बल्कि अपना काम वक्त पे करें, वीडियो सुनें, अपनी स्टडी करें और अपना ख्याल रखें। लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो मेरा टेक्स्ट मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए रब्ता करें, हम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।